बेटा, तो थोड़ा सा चार्ट ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। तो जिनका स्किप हो जाता है कोई बात नहीं, जानबूझ के स्किप नहीं किया है, ठीक है। थैंक यू तनिष्का। आरती फर्स्ट चैप्टर इसके बाद होगा, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट चैप्टर कराऊं या इकोलॉजी कंटिन्यू करूं? फर्स्ट चैप्टर एक्चुअली फर्स्ट करवा दो, मिलता जुलता एक साथ हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर अभी जब तक तुम्हारे एग्जाम होंगे ना तब तक सब कुछ हो जाएगा। अगस्त के फर्स्ट वीक में सब क्लियर है। अच्छा योगिता, ऐसा, थैंक यू थैंक यू। ऐसी मन किया प्रतिभा तो बोल दिया, थैंक यू। कहां तक पढ़ा दिया था ये बता दो। पिरामिड मैम, एज पिरामिड करवाया था लास्ट। पिरामिड है डन, ठीक है। चलो ट्राइंगुलर पिरामिड बताओ बेटा। ट्राइंगुलर पिरामिड जो होता है आपका वो कैसा होता है, किस पॉपुलेशन के लिए? थैंक यू ऋतिका। लेकिन ये तुम लोग ऐसे थैंक यू करवाने के लिए तो नहीं बोलते हो? हाँ यस आकाश, ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए। ट्राइंगुलर वाला पिरामिड किसके लिए होता है बेटा? ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए। पॉपुलेशन के लिए। शेप या स्पिंडल शेप की बात करें तो कौन सा पॉपुलेशन को इंडिकेट करता है ये? डिक्लाइन पॉपुलेशन। डिक्लाइन पॉपुलेशन के लिए कौन सा बनता है? बेल शेप, ठीक है। ये बढ़िया से सब लोग लर्न कर लेना, ठीक है। अब आते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी पे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो सब लोग। अच्छा ऐसा ही होगी तब ठीक है। ओहो नेट इशू आ रहा है आज, हमारा भी थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालें, आज काफी सारा करना है। होप सो कि आज ही एंड हो जाए, और अगर नहीं होता है तो फिर कल तो एंड करना ही है। पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय एन, ठीक है। तो जहां जहां कैपिटल एन आएगा तो तुम समझ जाओगे कि किसको डिनोट कर रहा है बेटा। इट इज डिनोटेड टू पॉपुलेशन डेंसिटी। आगे फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, ठीक है। इकोलॉजी में बहुत सारे फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पे आप क्या करोगे, जहां जहां एन आएगा आपके फॉर्मूला में तो तुमको समझ जाना है कि किसके बारे में बात कर रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। पॉपुलेशन डेंसिटी होती क्या है? एक पर यूनिट एरिया में, ठीक है। मान लो ये क्या है आपका, एक पर यूनिट एरिया है, ठीक है। इस पर यूनिट एरिया में बहुत सारे इंडिविजुअल्स पाए जा रहे हैं, तो इस पर यूनिट एरिया में जितने, मान लो यहाँ भी इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, लेकिन इतने एरिया में जितने इंडिविजुअल्स हैं उनको क्या बोलेंगे हम? पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसका डेफिनेशन लिखो। Number of individuals per unit area is called as population density. Clear सबको? यस मैम। ठीक है। अब देखो ये पॉपुलेशन डेंसिटी लो भी हो सकती है और हाई भी हो सकती है ऐसा, है ना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक क्या है, एंट की पॉपुलेशन है, ठीक है, तो हाई भी हो सकती है लो भी हो सकती है, तो यू कैन काउंट इट और नॉट, बताओ। यू कैन काउंट इन द बेसिस ऑफ नंबर, काउंट कर सकते हो क्या किसी भी इंसान पॉपुलेशन को? तो ये आपका कैसा हो सकता है, इट कुड बी लो और हाई, है ना। इट कुड बी लो और हाई इन नंबर, है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, तो यू कैन नॉट काउंट, ठीक है, काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेजरमेंट कैसे करेंगे बेटा? यू कांट measure in terms of number,
क्योंकि ये आपके लिए एक टफ टास्क है। कर सकते हो क्या इन टर्म्स ऑफ नंबर, एक एक चीटियों को काउंट कर सकते हो क्या, बताओ। ठीक है, नो या मैम। फिर अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी, बता रहा है ना कि उस जगह पे उसकी कितनी डेंसिटी है। तो अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं कि क्या है, आपका एक बहुत बड़ा सा ट्री है, क्या है, बहुत बड़ा सा ट्री है, उसके आसपास छोटे छोटे वीड्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो नंबर किसका ज्यादा होगा, ट्री तो एक ही होगा बड़ा सा। मान लो सपोज अगर मैं बात करूं, क्या है ये, यहाँ पे एक ट्री बनाते हैं, ठीक है, क्या है ये, एक आपका ट्री है, ठीक है, और जहां ट्री है यहाँ पे क्या है, आपके काफी सारे छोटे छोटे ऐसे ग्रासेस है, तो नंबर किसका ज्यादा होगा बताओ। मैम ग्रास ग्रास। ठीक है, तो हम इसके थ्रू इसको क्या कर सकते हैं, डेंसिटी काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम किन किन चीजों के अकॉर्डिंग काउंट कर सकते हैं डेंसिटी, हम उनके बारे में बात करते हैं। यू कैन काउंट द डेंसिटी ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, तो पहला हम इसमें लिखते हैं क्या बेटा, बायोमास। पहला क्या लिखेंगे, किसके बेसिस पे काउंट कर सकते हैं हम, तो वी कैन काउंट इट ऑन द बेसिस ऑफ बायोमास। अब बताओ बायोमास किसका ज्यादा होगा, इस ट्री का या फिर ग्रासेस का, बताओ। इट इज अ बैंगन ट्री, ठीक है, बहुत बड़ा सा होता है ना बैंगन ट्री, और ये आपके मान लो पार्थेनियम की क्या है, प्लांट है, पार्थेनियम प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताओ कि हम डेंसिटी किस उस पे काउंट करेंगे, यहाँ बायोमास किसका ज्यादा है, इस बैंगन ट्री का, ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे डेंसिटी जो काउंट करेंगे वो किसकी होगी, इस बैंगन ट्री की। क्लियर, यस मैम। यस मैम। लिख लो, बायोमास ऑफ banyan tree is more than पार्थेनियम, ठीक है, तो हम इस अकॉर्डिंग भी काउंट कर सकते हैं कि किसका कितना बायोमास है। इज इट क्लियर, लिख लिया सबने। Yes, ma'am. नो मैम। मैम ये क्या लिखा है, मोर देन? पार्थेनियम, देन मैम। कर लें बाकी लोग भी, मैं जैसी स्लाइड चेंज करूंगी वैसे ही आ जाएगा। डन मैम। Done, ma'am. एक मिनट, क्या हो गया तनिष्का, तनिष्का सब बढ़िया, Yes, ma'am. फीवर हो गया है क्या बेटा आज, आजकल वेदर थोड़ा सा ना वैसे चल रहा है, तो सब लोग अपना ख्याल रखें। चलो ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम यहाँ पे। अगर मान लो यहाँ एक एग्जांपल लूं मैं, ये क्या है आपका एक बैटरी प्लेट है, वाह थोड़ा ठीक सर्कल बना, ठीक है,
yourself. बच्चे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तब भी क्लास ले रही है तनिष्का, बताओ। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, इस पेट्री प्लेट में क्या होंगे, बैक्टीरिया की कॉलोनी। पेट्री प्लेट में क्या ग्रो कराया बेटा हमने, बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो कराई। तो अभी एक बात बताओ जल्दी से, इतने सारे बैक्टीरिया हो गए यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है कहाँ है आपके, पेट्री प्लेट पर। क्या इनको काउंट किया जा सकता है, बताओ। No, ma'am. नो मैम। तो काउंटिंग इज नॉट पॉसिबल, पहली बात, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसकी कोई एब्सोल्यूट डेंसिटी नहीं होगी, ठीक है। इसकी जो आपकी डेंसिटी है वो एब्सोल्यूट नहीं होगी कि एज इट इज हम बता पाए कि कितनी डेंसिटी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं। कैसे काउंट करते हैं इसको, कैन काउंट रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। मतलब एक एवरेज वैल्यू निकल के आती है कि एवरेज डेंसिटी इतनी होगी, यस, है ना। आज समझ में। तीसरा मेथड क्या होता है आपका, इनडायरेक्ट मेथड। तीसरा मेथड क्या होता है आपका, इट इज इनडायरेक्ट मेथड। मैम प्रीवियस स्लाइड। डन मैम। कर लिया। No, ma'am. काउंटिंग इज नॉट पॉसिबल। लास्ट टाइम में क्या लिखा है? चलो हो गया सबका। अब देखो इनडायरेक्ट मेजरमेंट की बात करें, जैसे मान लो हम कहाँ गए, किसी नेशनल पार्क घूमने गए, ठीक है। वहां पे क्या होते हैं, टाइगर्स होते हैं। तो क्या हम जाके टाइगर काउंट कर सकते हैं, बताओ, बोलो। क्या हम जाकर Yes, ma'am. Yes, ma'am. कर लें कि वी कैन, अगर टाइगर का मान लो एग्जांपल ले रहे हैं, तो क्या हम टाइगर को काउंट कर सकते हैं जा करके। डेंजर, अश्विता कह रही है यस मैम। अच्छा, खा नहीं जाएगा हमें, जंगल के अंदर चले जाएं और वाइल्ड एनिमल्स को काउंट करना शुरू कर दें, तो वी कांट काउंट टाइगर बेटा, नहीं किया जा सकता ना ऐसे जाके, ठीक है। एकदम जंगल होते हैं, कहाँ चले जाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे किया क्या जाता है, इनडायरेक्ट मेथड से। अब जब ये टाइगर्स चलते होंगे तो इनके पग मार्क्स बनते होंगे, पैरों के निशान बनते होंगे, तो उनको काउंट किया जाता है, ठीक है, अलग अलग एरिया में, क्योंकि ये अपनी अपनी टेरिटरी में रहते हैं, तो पग मार्क्स काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इनके जो फीकल पैलेट होते हैं उनको काउंट किया जा सकता है, उससे डेंसिटी इनकी निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। हाँ नहीं जा सकते प्रतिभा, वही तो मैं भी बोल रही हूँ। डन एवरीवन। तो आपको पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए क्या होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। या तो आप बायोमास के थ्रू कर लीजिए, या तो आप रिलेटिव डेंसिटी काउंट कर लीजिए, या फिर आप इनडायरेक्ट मेजरमेंट कर लीजिए उससे रिलेटेड किसी और चीज से। नहीं, पग मार्क्स क्या होते हैं आपके देखो एरियाज होते हैं, ठीक है। पता होता है कि इस एरिया से यहाँ पे ट्रेवल करता है, तभी तो गाइड लोग बताते हैं। अंदर जंगल में नहीं जाएंगे ना, पग मार्क्स तो आपको कहीं भी दिख जाएंगे।
हाँ, दीक्षा कह रही है कि टाइगर काउंट करने का मौका नहीं देगा। ठीक है, डन कर लिया सबने। नेक्स्ट हेडिंग डालो, पॉपुलेशन ग्रोथ। कर लिया बेटा सबने? नेक्स्ट स्लाइड पे करवाऊंगी। यस मैम। चलो यस मैम। डाल लो सब लोग, पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम बात करें बेटा तो 4 फैक्टर बता रही हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, पहला होता है आपका नेटैलिटी। पहला फैक्टर कौन सा होता है, इसी सर्कल में लिख दूंगी, नेटैलिटी। ठीक है, ये नेटैलिटी क्या है आपकी, इसी को हम बोलते हैं क्या, बर्थ रेट। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नेटैलिटी मतलब बर्थ रेट, कितने नए इंडिविजुअल्स यहाँ पे आए हैं। अच्छा रिचिका, ऐसा। ठीक है, दूसरा होता है आपका मॉर्टैलिटी। ठीक है, मॉर्टैलिटी मतलब आपका क्या होता है, डेथ रेट। ठीक है, कितने इंडिविजुअल्स जो है वो क्या हो गए हैं, उस पॉपुलेशन से चले गए, डेथ हो गई उनकी। ठीक है, परमानेंटली ये चीजें हो रही है। ठीक, फिर होता है आपका क्या, इमिग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन के ये परमानेंट टाइप है। कैसा होगा ये बेटा आपका, परमानेंट। दैट मीन्स यहाँ क्या होगा, जो पॉपुलेशन है वो अंदर आएगी। ठीक है, परमानेंट इनवर्ड मूवमेंट क्या हो रहा है यहाँ पे, परमानेंट इनवर्ड। इनवर्ड मतलब इस पॉपुलेशन के अंदर नए इंडिविजुअल्स आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो कौन सा है आपका, एमिग्रेशन। दूसरा क्या है आपका, एमिग्रेशन। ठीक है, एमिग्रेशन में क्या होता है बेटा, यहां से लोग बाहर जाते हैं। क्या होता है, इस पॉपुलेशन से लोग बाहर जाएंगे, तो परमानेंट ये किस तरफ मूव कर रहे हैं, मैम आउटवर्ड। आउटवर्ड। यस, परमानेंट कौन सा मूवमेंट है ये आपका, आउटवर्ड, है ना। कहाँ जा रहे हैं लोग, इस पॉपुलेशन से हमेशा के लिए कहाँ चले गए, बाहर चले गए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाली पॉपुलेशन में लोग हमेशा के लिए आ गए, तो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। ठीक है, अब एक बात बताओ, कर लिया सबने, डन। यस No, ma'am. मैम। यस मैम। अगर मैं बोलूं कि पॉपुलेशन डेंसिटी, यही बीच में लिख देती हूँ, अगर मैं बोलूं कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये किसके ऊपर आपका आएगा, कौन कौन से 2 फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए, बताओ। मैम नॉर्मेलिटी और इमिग्रेशन। नेटैलिटी और इमिग्रेशन, कौन से 2 हैं आपके, नेटैलिटी और इमिग्रेशन। तो यहाँ पे लिख दें कि ये दोनों जो फैक्टर है इनसे क्या हो रहा है, हमारा पॉपुलेशन क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज। इंक्रीज। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर इन दोनों की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। डिक्रीज। क्वेश्चन आ चुका है PYQ में भी, पॉपुलेशन डेंसिटी विल बी डिक्रीज। डिक्रीज। ठीक है, या तो डेथ रेट बढ़ जाए, या तो क्या हो रही है, लोगों की डेथ हो रही है, या वो बाहर जा रहे हैं उस लोकेशन से, तो लोगों में कमी आएगी या नहीं आएगी। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो कम हो जाएगी या ज्यादा, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। इंडिविजुअल की बर्थ हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और वहां पे लोग रहने के लिए भी आ रहे हैं,
तो इन दैट कंडीशन पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी बेटा, बताओ, Increase. बढ़ जाए। Increase. कर लिया सबने? Increase. Yes, ma'am. चलो अब फॉर्मूला लिख ले कुछ, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म लिखते हैं हम एन टी। एन मतलब क्या था, अभी पीछे मैंने बताया था, व्हाट इज डिनोटेड बाय And population density. पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, ऑफ टी टाइम। किस टाइम की बात हो रही है ये, आपके टी टाइम में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एन टी से, ठीक है, क्लियर। चलो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एन टी, पहले मेरी पॉपुलेशन थी, अब टाइम अगर बढ़ गया, चलो 1 ईयर और बढ़ा दिया, तो एन टी प्लस 1 लिख सकते हैं हमारी नई पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेट करके, बताओ, Yes, ma'am. ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन टी मतलब ये वाली पॉपुलेशन जो पहले पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो, प्लस बर्थ रेट, बी आर मतलब क्या है आपका, बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन, कितने बढ़े उसमें जोड़ दें, जो पहला वाला पॉपुलेशन डेंसिटी था उसमें बर्थ रेट वाले और इमिग्रेशन वालों को जोड़ दें, और माइनस किसको कर दें, उनमें से कुछ की कमी भी तो हुई होगी, कुछ की डेथ भी तो हुई होगी, तो डेथ रेट वाले को और आपके जो एमिग्रेशन कर गए हैं उनको क्या करें, माइनस कर दें, तो हमारा फॉर्मूला निकल आएगा या नहीं, बताओ जल्दी से। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये बन गया हमारा क्या, फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर, आ समझ में। तो एक बात बताओ, अगर किसी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, ठीक है, अगर हमें क्या करना है, किसी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, तो हम अगर कंट्रोल देके किसी पॉपुलेशन डेंसिटी का, तो कैसे करेंगे, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत क्या बेटा, No, ma'am. कोई ऐसा बच्चा, कोई भी सिंगल बच्चा जो क्लास में प्रेजेंट है और उसको यहाँ तक दिक्कत हुई हो, ठीक है, बोलो सबको, डन, क्लियर। चलो अब देखो दो कंडीशन हो सकती है, एक नॉर्मल कंडीशन, यहाँ पे दो कंडीशन वैरी करती है, ठीक है। अच्छा प्रतिभा, थैंक यू। चलो सिमरन देखो इधर, एनटी क्या है बेटा आपका, पॉपुलेशन डेंसिटी है एक पर्टिकुलर टी टाइम में, ठीक है। अगर मान लो 1 साल बाद पॉपुलेशन डेंसिटी देखना है तो +1 कर देंगे, बोलो, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, जितनी पॉपुलेशन डेंसिटी पहले थी, एनटी था, उसमें जितने नए इंडिविजुअल यहाँ पे क्या हुए, बर्थ हुई जिनकी, ठीक है, 1 साल में उनको जोड़ेंगे, देखो प्लस का साइन लगाया है, ठीक है, उनको जोड़ेंगे, और क्या करेंगे, जितने इमिग्रेशन वाले हैं उनको भी जोड़ देंगे, ये भी तो उस पॉपुलेशन में एंटर किए हैं, ठीक है, और जिनकी डेथ हो गई होगी वो भी तो चले गए, तो उनको माइनस कर देंगे, और प्लस किसको और माइनस कर देंगे, जो इमिग्रेशन किया है, मतलब जो क्या हुए हैं, उस पॉपुलेशन से आउटवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, ठीक है, आया समझ में, क्लियर। Yes, ma'am. बेटा फॉर्मूला नहीं आता, यहाँ से ना तुमको सीधे क्वेश्चन पूछ, मतलब इक्वेशन पूछ लेता है कि ऐसा ऐसा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ठीक, जहां होगा वहां मैं सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। अब देखो दो कंडीशन बेटा बन सकती है यहाँ, एक आपका नॉर्मल कंडीशन और एक स्पेशल कंडीशन, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट देखते हैं, ठीक है, कंट्रोल के लिए किस पे देखते हैं, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है। लेकिन अगर स्पेशल कंडीशन आती है तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कितना इमिग्रेशन हुआ है, और ये स्पेशल कंडीशन आती कब है, जब आपका इमिग्रेशन का रेट ज्यादा होता है बर्थ रेट से, है ना, मतलब इंडिविजुअल की बर्थ नहीं हुई उस प्लेस पे, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई, तो स्पेशल केस हुआ या नहीं हुआ, बोलो,
तो स्पेशल केस में हम किसकी स्टडी करते हैं अगर आपकी ग्रोथ बढ़ रही है तो? इमिग्रेशन और बर्थ रेट। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो कर लो ये, तो बताओ फिर आगे चलो। मैम एक बार स्पेशल वाला समझा दो दोबारा से। देखो, अगर हम कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, कहीं की भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात करें, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या देखेंगे? कितनी बर्थ रेट हुई? नॉर्मल कंडीशन कितने लोग वहां पे नए इंडिविजुअल क्या हुए, बर्थ हुई उनकी, और कितने क्या हो गए, डेथ हो गई। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी ना, कि भाई इतने लोग आए और इतने लोग क्या हो गए, इनकी डेथ हो गई। लेकिन स्पेशल केस में हम क्या करेंगे? कितने बाहर से भी तो आ गए, है ना? क्या हो गया यहाँ पे, जो इमिग्रेशन वाले थे, बाहर से आने वाले ज्यादा लोग हो गए, लेकिन बर्थ रेट उतनी नहीं थी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इमिग्रेशन जो है वो हाई है, किससे? बर्थ रेट से। कि लोग यहाँ पे बर्थ तो नहीं हुई किसी की नई, ठीक है, नए इंडिविजुअल पैदा नहीं हुए, लेकिन वो बाहर से आ गए, तो भी पॉपुलेशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। है ना, ये चीज डन। यस मैम। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, कैरिंग कैपेसिटी। नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये क्या बात कर रहा है, कैरिंग कैपेसिटी। अब हर एक चीज की क्या होती है, आपकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, मान लो इस जूम की क्लास में क्या हो, 100 लोगों की कैपेसिटी हो, है ना, तो उसको क्या बोला जाएगा, इस जूम की कैरिंग कैपेसिटी। ठीक, तो इट इज डिनोटेड बाय के। किससे डिनोट करोगे बेटा इसको? के से डिनोट करते हैं। ठीक है, और आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी को किससे डिनोट करते थे? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, पता चल जाएगा कितने बच्चे जाग रहे हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में। यस आकाश एकदम जाग रहा था। बस इतने कम बच्चे जाग रहे हैं। अरे मैंने तो अभी कॉफी पी ही नहीं। आकाश क्या ही याद दिला दिया तुमने, इतने कम बच्चे, बाकी कहाँ हो? जाग जाओ भाई, बाकी बच्चे कहाँ हैं? चैट बॉक्स में आओ जल्दी। लग रहा है मुझे सो गए हैं। जल्दी बताओ कि पॉपुलेशन डेंसिटी को किससे करेंगे? पानी बेटा। एन से। यस, देखो ओशन, ओशन सो रही थी ना अभी तक बेटा? No, ma'am. देखा, आधे बच्चे सो रहे हैं, बहुत गलत बात। हेमलता ने भी रिप्लाई नहीं किया, उसके पीछे पड़ गए थे तुम लोग, अब वो बेचारी रिप्लाई नहीं कर रही है। पलक ने भी नहीं किया है शायद। अच्छा, मीनाक्षी लिख रही थी इसलिए। देखो हेमलता ने अब क्या रिप्लाई, एक एक बच्चे को नाम ले लेके बुलाना पड़ेगा, ऐसा है क्या? अच्छा, पायल ने किया है। पायल शर्मा नहीं, पायल शर्मा नहीं थी वो। अच्छा, सिग्नल वीक है इसलिए। चलो ठीक है, आगे करें स्टार्ट। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है बेटा? के। आपका किससे डिनोट करोगे? के से डिनोट करोगे। जैसे मान लो क्या होता है, हर एक चीज की
एक क्लास में आपका दो और एक और पायल है क्लास में, उसका सरनेम भूल गई थी मैं, बट शर्मा नहीं था सरनेम, ये याद है। हाँ एक और पायल है क्लास में, दो दो पायल है क्लास में भाई। चलो ठीक है, हर एक चीज की क्या होती है बेटा, कैरिंग कैपेसिटी होती है कि कितने लोग वहां पे आराम से रह सकते हैं, ये उसकी क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी। ठीक, अच्छा शेफाली भी दो है। तो कौन सी वाली शेफाली, जिसमें हार्ट बना है जिसमें हार्ट नहीं बना है, ऐसे पहचानो। ठीक है, आइकॉन आइकॉन लगा के एकदम तुम लोगों ने नाम लिखे हुए हैं अपने। चलो, कैरिंग कैपेसिटी क्या है बेटा, अगर मान लो ये एक स्पेस है, ठीक है, ये क्या है, एक स्पेस है। अब यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है। तो अब यहाँ दो लोगों को बैठने की क्या है, आराम से इस सीट में कितने लोग बैठ सकते हैं, दो लोग। ठीक, तो अगर यहाँ पे इतने ही सिटिंग अरेंजमेंट है और एक सीट में कितने लोग बैठ सकते हैं, दो, तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गई, मैम 2। ठीक है। चलो, तो यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गई बेटा, अगर एक सीट की बात करें तो कैरिंग कैपेसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। लेकिन अगर पूरे होल सेटअप की बात करें तो कैरिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 6 2 12। इससे ज्यादा लोग यहाँ पे नहीं आएंगे। अब तुम ये मत बोलना कि नहीं मैम हम तो यहाँ पे 3 बैठा लेंगे, 4 बैठा लेंगे, ठीक है, लेकिन आराम से बैठने की बात हो रही, कैसे हो रही है, आराम से। तो किसी हैबिटेट में जो आपका मैक्सिमम सर्वाइवल की कैपेसिटी होती है विच इज कॉल्ड एज कैरिंग कैपेसिटी, आया समझ में, ठीक है, Yes, ma'am. मैक्सिमम सर्वाइवल इन अ हैबिटेट, एक हैबिटेट में कितना मैक्सिमम लोग सरवाइव कर सकते हैं विच इज कॉल्ड एज कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, क्लियर, आया समझ में सबको। यस मैम। चलो Yes. निकालो, बायोटिक पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल, और इसी को और क्या बोला जाता है, इंट्रिंसिक रेट, इंट्रिंसिक रेट। चैट बॉक्स से सब आ जाओ स्लाइड पे पढ़ाई करने, ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, हम बहुत पीछे पहुंच चुके हैं बच्चों। ठीक है, इसी को पॉपुलेशन, आपका रिप्रोडक्शन पोटेंशियल भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या कर दें, ठीक है, अगर कैरिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, वहां के रिसोर्सेस पे, है ना, किसी हैबिटेट में मैक्सिमम लोग तब की सर्वाइविलिटी क्या होगी, बताओ जल्दी से, मैक्सिमम लोग कब सरवाइव कर पाएंगे, वहां पे स्पेस कितना है, न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है ना, आराम से रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इन सारे फैक्टर से। तो अगर मान लो उन रिसोर्सेस को क्या कर दिया जाए, अनलिमिटेड कर दिया जाए, तो कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी या नहीं, बताओ। तो बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है कि जब हमने रिसोर्स क्या कर दिया, अनलिमिटेड, यहाँ पे हमने रिसोर्स क्या कर दिया बेटा, रिसोर्सेस क्या हो गए, अनलिमिटेड, ठीक है। अब उस अनलिमिटेड रिसोर्सेज में जो ग्रोथ हो रही है, होती ही चली जा रही है, होती ही चली जा रही है ना, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी बायोटिक पोटेंशियल कहलाएगी। ठीक है, लेकिन जो आपका बायोटिक पोटेंशियल होता है ऐसा होता नहीं है। क्या ऐसा होता है कि रिसोर्सेज को अनलिमिटेड मान लें, किसी के पास बहुत पैसे हैं, शॉपिंग किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, बट ऐसा तो टाइम आएगा जब वो क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट
होंगे, या कुछ ऐसी कंडीशन आएगी जब वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। है ना भाई, एरिया का भी तो रोल है, जब रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उस एरिया में रहने के लिए भी तो चाहिए, सफोकेट नहीं हो जाएंगे। एक रूम में मान लो, इसको एक रूम मान लो, ठीक है। जब हम पीजी में रहते हैं, बाहर जाते हैं पढ़ने, तो एक रूम की कैपेसिटी 2 लोगों की है। अब उसमें 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो क्या रह पाओगे उस रूम में? बताओ। बहुत सारा खाना पानी दे दिया, लेकिन क्या रह पाओगे? नहीं रह पाओगे, है ना, क्योंकि भाई 2 लोगों के हिसाब से है, 2 ही बेड लगे हुए हैं, ठीक ना, वहां एडजस्ट नहीं किया जा सकता। तो अगर रिसोर्सेज लिमिटेड कर दिए, सॉरी अनलिमिटेड कर दिए जाए, और वहां पे ग्रोथ की बात की जाए, तो कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, मतलब कह रहा है कि बहुत ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। Yes, ma'am. यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? बायोटिक पोटेंशियल, ठीक है। अब जो फैक्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बायोटिक पोटेंशियल को कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, आपके रियलाइजेशन ऑफ बायोटिक पोटेंशियल करते हैं, मतलब बायोटिक पोटेंशियल को क्या करते हैं, अफेक्ट डालते हैं, ठीक है। चलो लिख लो। फैक्टर्स that checks realization of biotic potential। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं पहला क्या आपका, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। Yes, Wait. ma'am. चलो, पहला यहाँ पे क्या होगा आपका बेटा, एनवायरमेंटल फैक्टर। रेजिस्टेंस, ठीक है। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस की बात करें अगर हम, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? हो सकता है लाइट लिमिटेड हो जाए, हो सकता है, बोलो। लिमिटेड लाइट इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा या नहीं होना शुरू हो जाएगा, बोलो। अगर हम फूड लिमिटेड कर दें, तो अभी क्या था, इन्वायरमेंट की तरफ से इफेक्ट आ रहा है, स्पेस लिमिटेड हो सकता है, तो क्या बायोटिक पोटेंशियल जनरेट होगा उस कंडीशन में? डिसीज आ गई कोई, तो क्या ग्रोथ करेंगे वैसे ही? नो मैम। जैसे कर रहे थे, या फिर क्या हो गया, कंपटीशन इंक्रीज हो गया, तो कंपटीशन में भी क्या हो जाएगा बेटा, एक कोई एलिमिनेट होगा और एक कोई क्या करेगा, सरवाइव करेगा। दूसरा क्या होता है आपका, प्रीडेशन, ठीक है। अगर यहाँ प्रीडेटर आ गए तो प्रे को खा जाएंगे, है ना, तो क्या ग्रोथ आपकी अनलिमिटेड होगी? बोलो जल्दी से। No, नो ma'am. मैम। तब ग्रोथ क्या होगी आपकी, लिमिटेड नहीं होगी, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, के माइनस एन बाय के। के क्या है आपका, Carrying capacity. कैरी। यस, कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। और एन क्या है आपका, पॉपुलेशन। मैम पॉपुलेशन Population density. पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है उसको देख सकते हैं, ठीक है, कि कितनी ग्रोथ हो रही है। चलो डन कर लिया सबने। No, ma'am. Done, ma'am. Ma'am, 1 minute. कर लो, कोई नहीं। आई थिंक कल तक ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा,
Done, ma'am. इकोलॉजी करवा दूं तुम लोगों को? Yes, ma'am. सोच रही हूँ, इसी से रिलेटेड है। तो अभी थोड़ा सा ये इस सारी चीजों पे ध्यान है तो जल्दी जल्दी कर दोगे। फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा बहुत छोटा है। फर्स्ट चैप्टर तो मैं चाहूँ तो एक दिन में करा दूं, करवा दूं एक दिन में? Yes, ma'am. Yes. इकोलॉजी करवा दें कि पहले फर्स्ट चैप्टर करवा दें? मैम पहले फर्स्ट कर लेते हैं। पहले मैम इकोलॉजी में कितना टाइम लगेगा उस हिसाब से रिलेट करेंगे। इकोलॉजी विल टेक 3 to 4 days। मैम फिर फर्स्ट चैप्टर ठीक है। फर्स्ट चैप्टर ठीक मैम है, फर्स्ट चैप्टर। मतलब क्वांटिटी ऑफ स्टडी चल रही है, क्वालिटी ऑफ स्टडी चल ही नहीं रही है ना। एक चैप्टर और कंप्लीट हो जाएगा। नहीं मैम, जो आप पढ़ाओगे वो अच्छे ही पढ़ाओगे ना। क्या चीज? मैम जो पढ़ाओगे आप वो अच्छे ही पढ़ाओगे ना, दैट मीन्स क्वालिटी इज बेटर। ये बेटा इकोलॉजी का ही पोर्शन है ना, इकोसिस्टम जो है आपका, तो इसी के साथ साथ चलेगा। तो थैंक यू। पायल देखो बोल रही है कि उसकी मम्मी कहती है कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ। मम्मी भी देखती है क्या कि मैम कैसे पढ़ा रही है? ओ माय गॉड, थैंक यू बोला मम्मी को। हाँ सिमिलर है, यस यही बात है सृजल की, सिमिलर है ये आपका। ये इकोलॉजी का ही पार्ट है ये भी, और इकोसिस्टम भी है ना। अच्छा कोमल की मम्मी भी बोलती हैं, रिया की भी बोल रही है, शैलजा की भी बोल रही है। सबकी मम्मी देखती है क्या कि बच्चे पढ़ क्या रहे हैं? यस मैम। अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा मम्मी क्यूट भी बोल, अरे वाह। अच्छा चुपके से आके मम्मी लोग देख के जाती है बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कुछ और तो नहीं कर रहे, और फिर मैम को देख के जाती है। ओहो, हर्षिका की तो दादू भी ऐसे थे। अच्छा पापा भी देखते कि मैम कैसे पढ़ा रही है। Yes, ma'am. अच्छा जी, ओहो सही है यार, मैं तो पूरी फैमिली की फेवरेट हो गई फिर तो। ऐसा चल रहा है क्या? पेरेंट्स चेक कर रहे हैं, पूरी निगरानी रख रहे हैं बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं। अच्छा दादी भी देखती और कोई बचा है? ओ माय गॉड, मैम तो फेमस हो गई एकदम पूरे हिमाचल में। क्यूट वाली अर्ची कह रही है उसका भाई भी देखता, बोलते क्यूट वाली मैम की क्लास है। क्यूट वाली मैम की क्लास बेटा वीक में ऑल डे रहती है, सभी देख रहे हैं। सही है, सेलिब्रिटी हो गए यार, फीलिंग आ रही है एकदम सेलिब्रिटी वाली, हिमाचल में सब जान गए। सही है यार, यार भी बढ़ा दी तुम लोगों ने मैम की। चलो इसी बात पे हम आगे कौन सा वाला चैप्टर करेंगे? हाँ ऑटोग्राफ देने वाली फीलिंग आ गई, ये नहीं पता था मैम एकदम सेलिब्रिटी हो गई है। हाँ पायल की दादी बैठी हो, दादी को नमस्ते बोलो। हाँ इसी बात पे हम कौन सा चैप्टर करेंगे उज्जवल? एग्जैक्टली उज्जवल और अस्मिता समझिए, इकोलॉजी वाला। हाँ बेटा दादी से बोलना आशीर्वाद बनाए रखे मैम के ऊपर भी। अच्छा आकाश, आज कोई ऐसे बोलता मैम तो बहुत क्यूट है, अब तो मुझे अपना आप क्यूट ही लगने लगेगा, आज सारे बच्चों ने चैट बॉक्स भर दिया। यस हिमाचल में मैं ट्रेंडिंग में चल रही, प्रतिभा लग रहा है मुझे भी। हाँ बिल्कुल शिवानी, ऑटोग्राफ फोटोग्राफ सब सुपर स्टार फीलिंग आ रही है, यस एकदम। चलो इसी बात पे आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ दादी से बोलना आशीर्वाद मैम के लिए। हाँ हैशटैग क्यूट बाय वाली मैम ट्रेंडिंग हो गया। चलो बेटा अब नेक्स्ट स्लाइड पे चले, फिर वरना Yes. आशु सर की क्लास है ना, ठीक है, फिजिक्स वाली सर की क्लास है, फिर सर आ जाएंगे तो मेरा थोड़ा सा छूट जाएगा।
नेक्स्ट चैप्टर इकोलॉजी, ठीक है। वो वाला तुम लोगों से प्रॉमिस है एक दिन में कंप्लीट कराऊंगी तुम्हारा फर्स्ट वाला चैप्टर। हाँ हाँ, मेरा आशीर्वाद तो बेटा तुम लोगों के साथ एकदम है कि नीट तुम लोगों का सबका क्लियर हो जाए, और इसी हिसाब से पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी मैं इसी हिसाब से रही हूँ, ठीक है। चलो अब आ जाओ, चैट बॉक्स से बाहर आ जाओ जल्दी से बच्चों, फिर मैम देखती है, फिर मैम में डिस्ट्रैक्ट होके बातें करने लग जाती हैं। हाँ बिल्कुल मिठाई खाएंगे। चलो चैट बॉक्स से बाहर आओ आप सब। हाँ आधी चीजें तो मैंने रिप्रोडक्शन जब स्टार्ट किया था ना तभी तुमको करवा दी है, ठीक है, इसीलिए एक दिन में बोल रही हूँ। इजी चैप्टर भी है, अब जब स्कूल में इजी लग गया तो फिर मैं तो इजी पढ़ाऊंगी। चलो अच्छा, ग्रोथ मॉडल की बात करें बेटा, दो टाइप की ग्रोथ होती है। किसी के एग्जाम होने वाले हैं क्या अभी? No, ma'am. नो मैम। किसी का एग्जाम होने वाले हैं क्या बेटा? नो मैम। हाँ मैम इधर लगे बेटा भाई, अगस्त में कंप्लीट, अगस्त के फर्स्ट वीक, इधर सीबीएसई वालों के लगे हैं एग्जाम। सितंबर में एग्जाम, आराम से पढ़ो, क्या ही है जल्दी है, ठीक है। दो तरीके के ग्रोथ मॉडल होते हैं, एक होता है आपका एक्सपोनेंशियल, अब मैं चैट बॉक्स नहीं चेक करने वाली हूँ तो भेजना ही मत। एक होता है एक्सपोनेंशियल, दूसरा होता है क्या बेटा आपका, एक एक्सपोनेंशियल और एक लॉजिस्टिक। दो तरीके के हम क्या करते हैं, ग्रोथ मॉडल पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं ओवरव्यू दूं तो दो तरीके के आपके मॉडल कौन कौन से होंगे, क्या हो गया, ठीक है, दो तरीके के मॉडल कौन कौन से होंगे आपके। एक एक्सपोनेंशियल मतलब ग्रोथ होती ही जा रही है, होती ही जा रही है, होती ही जा रही है, ठीक है, रुक ही नहीं रही है, एकदम बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे, थोड़ा सा अनरियलिस्टिक। एक क्या होता है, ग्रोथ हुई, कुछ टाइम तक हुई, कैरिंग कैपेसिटी तक बहुत ग्रोथ हुई, लेकिन जब आपका कैरिंग कैपेसिटी आ गई तो क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, ग्रोथ स्टॉप हो गई, है ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि क्या किया, एक फ्लैट है, ठीक है, वहां पीजी रखना है, पेइंग गेस्ट, तो पेइंग गेस्ट रखने के लिए वहां पे कितने पेइंग गेस्ट आने वाले हैं, 6। तो क्या होगा, पहले एक कोई लड़की आई, ठीक है, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, तो अभी क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं लोग, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लेकिन बेटा जब 6 लोग हो जाएंगे तो अब क्या लोग बढ़ेंगे यहाँ इस पेइंग गेस्ट में, बताओ, नहीं बढ़ेंगे, है ना। ये आपका क्या है, एक रियलिस्टिक फीचर है ना, तो इसको लॉजिस्टिक बोलते हैं। लॉजिक लग रहा है या नहीं लग रहा है, लॉजिस्टिक है, ठीक है। लेकिन एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, कहता है एक्सपोनेंशियल की ग्रोथ हुई चली जा रही है, हुई चली जा रही है, रुक ही नहीं रही है, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन है क्या कि ग्रोथ रुके ही ना, ऐसा नहीं होता है ना कुछ फैक्टर्स ऐसे आ जाएंगे कि ग्रोथ जो है वो क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी या फिर डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो पहली चीज एक्सपोनेंशियल मॉडल में हम क्या पढ़ते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज। इन्होंने क्या बोला कि रिसोर्सेज ओवर हियर इज अनलिमिटेड, बहुत रिसोर्सेज है बेटा। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी रिसोर्सेज एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ बीइंग के लिए अनलिमिटेड हो सकता है, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, मान लो 2 लोगों की फैमिली है, ठीक है, 2 लोगों की फैमिली, और मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 क्विंटल मान लो राइस ला करके रख लिया, तो अभी फॉर अ टाइम बी इट इज अनलिमिटेड फॉर मी। बट अगर पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, तो क्या वो अनलिमिटेड रिसोर्स रहेगा? नो मैम। इन्होंने क्या बोला एक्सपोनेंशियल मॉडल में, दैट अनलिमिटेड रिसोर्सेज ओवर हियर। दूसरा क्या बोला कि अब अनलिमिटेड रिसोर्सेज है तो बायोटिक पोटेंशियल जनरेट होगा या कैरिंग कैपेसिटी, जल्दी से बताओ। मैम बायोटिक पोटेंशियल। कैरिंग कैपेसिटी में तो एक लिमिट के बाद रुक गया, वही तो कैरिंग कैपेसिटी है, मैक्सिमम जाके रुक गया, है ना। वेरी गुड आकाश, बायोटिक पोटेंशियल। और किसी ने भी बच्चे ने बायोटिक पोटेंशियल बोला, गुड, ठीक है। तो हर एक स्पीशीज क्या करेगी आपकी, रीच करेगी कहां तक, रीच इट्स बायोटिक पोटेंशियल, रीच करेगी या नहीं Yes, ma'am. करेगी,
क्योंकि बायोटिक पोटेंशियल तो यही बोल रहा है कि ये भाई अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही है, हो रही है, हो रही है। ठीक है, तो ये कैसा आपका एक हाइपोथेटिकल ग्रोथ कर्व है। कैसा होता है? हाइपोथेटिकल ग्रोथ कर्व। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एक ग्राफ बना दूं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. मुझे आज ये चैप्टर ना समाप्त कराना था बट हम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, कल करेंगे। यहाँ पे हमने कौन सा एक्स एक्सिस पे लिया? टाइम, और यहाँ पे हमने क्या लिया? आपका एन। एन क्या है? Population density. डेंसिटी। तो ये क्या बोल रहा है कि टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है? इस तरीके से ग्रोथ हो रही है। टाइम के साथ साथ क्या हो रही है? ग्रोथ आपकी ऐसे। ठीक है, ऐसी ग्रोथ हो रही है, जे शेप की। कैसी ग्रोथ हो रही है बेटा? जे शेप की। तो यहाँ पे ग्रोथ कैसी हो रही है? कर्व कैसा बन रहा है? जे शेप कर्व। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। एक्सपोनेंशियल कर्व कैसा बन रहा है आपका? जे शेप कर्व बन रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं? dn अपॉन dt। कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला? dn अपॉन dt इज इक्वल टू n इंटू r। n इंटू r। r क्या है बेटा हमारा? यस रितिका, r क्या है बेटा हमारा? बताओ, व्हाट इज r? बायोटिक पोटेंशियल। r क्या होता है हमारा? बायोटिक पोटेंशियल। मैं लिखाना भूल गई हूँ क्या? यहाँ पे बायोटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख लो सब लोग। जहां पे मैंने बायोटिक पोटेंशियल लिखा है ना, वहां पे फॉर्मूला लिख लो। आर से डिनोट करेंगे। आर इज इक्वल टू होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ये इसका फॉर्मूला है। बी इज इक्वल टू Birth rate minus. बर्थ रेट और डी इज इक्वल टू डेथ रेट। यहाँ पे मेंशन कर लो बेटा सब लोग, मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, Done, ma'am. चलो अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? एन क्या है? डेंसिटी। आर क्या है आपकी? बायोटिक। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है आपका? एक्सपोनेंशियल मॉडल को शो करता है। ठीक है, तो इसको और अगर दूसरे वे में लिखना चाहें तो n इंटू बी माइनस डी लिख सकते हैं क्या? बोलो, Yes, ma'am. है ना? दो फॉर्मूले हो सकते हैं इसके। अब अगर वो एक्सपोनेंशियल मॉडल का फॉर्मूला पूछ लिया जाए क्वेश्चन में तो बन जाएगा, और अगर इससे Yes, ma'am. आपका कैलकुलेशन भी पूछ लिया जाए तो भी बन जाएगा, है ना? अगर वो पूछ रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल मॉडल बताओ, यहाँ पे ये जो आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है उसमें बता दिया जाए क्या कि इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, और क्या बता दे? बर्थ रेट और डेथ रेट बता दे, तो सॉल्व कर लेंगे हम। Yes, ma'am. या और क्या कर सकता है इसमें? चेंजेस और क्या कर सकता है? थोड़ा सा और घुमाएगा तो क्या करेगा कि बर्थ रेट निकालो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे देगा, डेंसिटी दे देगा, आपका पॉपुलेशन डेंसिटी दे देगा और डेथ रेट दे देगा, तो बर्थ रेट निकाल लोगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये होगा यहाँ पे। क्लियर कर लिया सबने? डन दैट Yes, ma'am. साइड। अब इसका इंटीग्रल फॉर्म भी निकाला जाता है आपके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का। यस, सिग्मोइड एस शेप का बनता है आपका। रितिका पढ़ाई कर रही है आजकल, क्या बात है रितिका? मैं करा दूंगी बेटा, अभी ना इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम ना 1 वीक पीछे चल रहे हैं। हमारा सिलेबस जो था ना बायोलॉजी का, वो एकदम ड्यू डेट पे चल रहा था। जैसा मैम ने प्लान किया था ना, स्ट्रेटेजी से चल रहा था पूरा। और अभी क्या हो गया, जो क्वेश्चंस कराने में और क्लासेस लेने में मैंने ऑफ ले लिया 2 दिन का, वो मैंने नहीं जोड़ा था, तो उस सब में हम थोड़ा सा क्या हो गए पीछे, वो भी 1 वीक। ठीक है, तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, पहले सिलेबस को करेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे।
चलो जी, कर ले, आगे चले। Yes, ma'am. नेक्स्ट इसका इंटीग्रल फॉर्म लिख लो। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। बेटा अगर इकोलॉजी, इवोल्यूशन ये सारे अच्छे से पढ़ लोगे ना, एक तो इजी बहुत है, दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो इन सबको ना बहुत अच्छे से, जितना अच्छे से पढ़ोगे इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। मैम एवोल्यूशन का दोबारा से करवा देना। क्या बेटा? मैम एवोल्यूशन के कुछ टॉपिक दोबारा से करवा देना। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तुम्हारे इन सब का रिवीजन भी होगा, ठीक है। इसीलिए इतना पहले से सिलेबस करवाया जाता है ताकि आपको क्या मिल जाए, रिवीजन का बढ़िया से टाइम मिले, है ना? अच्छा तुम लोग अपने, अभी एक और बात कि अपने टेस्ट पे बहुत ध्यान दो। जो टेस्ट हो रहे हो उसमें बहुत अच्छे से पढ़ के करो, उसमें अच्छे मार्क्स लेकर आओ, ठीक है, ताकि जो रैंकर्स वाले बैच बने उसमें तुम्हारा नाम आए, ऐसा भी है ना। तो वो भी थोड़ा मेहनत से। अब देखो एनटी क्या है बेटा यहाँ पे, वेयर एनटी इज क्या होगा आपका, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी। population density at time t। अच्छा जी, किसको किसको कॉल आ गया है भाई? और किसी को कॉल आया है क्या? सही है, गुड ऋतिका। रैंकर्स का ऋतिका को कॉल आया, ऐसा बोल रही है। अब N0 क्या है आपका, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम ओ, मतलब जब आपका इनिशियल टाइम था तो NO लिखेंगे, ठीक है। शालिनी को भी आया है, अच्छा। और कौन है जिसको आया है? N0, NT क्या आपका टी टाइम में, ठीक है, और इनिशियल में आपका क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम ओ। ई क्या आपका, बेस ऑफ नेचुरल लॉ, है ना। ई क्या होता है आपका, बेस ऑफ नेचुरल लॉ, where the value of this is 2.71828, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू। और आर क्या होता है बेटा आपका, बायोटिक पोटेंशियल। सब कॉल करने चले गए क्या? हाँ, कॉल करने चले गए क्या सारे? चलो अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल बेटा दिया जाता है किसका, इंसेक्ट्स का। अभी तुम बोलोगे मैम अभी तो आप कह रही थी कि अनरियलिस्टिक बात है, लॉजिस्टिक नहीं है। अभी आप कह रही है कि साले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में इंसेक्ट आते हैं। तो देखो अभी मैं इसका ग्राफ बना के दिखाऊंगी, ठीक है। जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं वो कैसे आपके अपनी पॉपुलेशन को कब बढ़ाते हैं, रेनी सीजन में। देखा है, बहुत सारे इंसेक्ट्स हो जाते हैं रेनी सीजन, तो रेनी सीजन में इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या फिर आपके जो एनुअल प्लांट्स हैं, ठीक है, या फिर जो रोडेंट्स हैं, तो ये एक गिवन क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या करते हैं, ग्रो होते हैं। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं बेटा यहाँ पे, इफ आई एम गोइंग टू प्लॉट अ ग्राफ, तो क्या होगा, ये और ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा, अगर मैं इसका एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाऊं तो यहाँ एक कैरिंग कैपेसिटी होगी, बोलो हर जगह होती है, तो इसकी भी एक कैरिंग कैपेसिटी होगी, ठीक है, रिसोर्सेस की। अब उस कैरिंग कैपेसिटी में यहाँ पे पहले जो आपका ग्राफ, मतलब इंसेक्ट की जैसे मान लो पॉपुलेशन है, वो क्या होगी, सॉरी, पॉपुलेशन क्या होगी इंसेक्ट्स की, आपकी बढ़ेगी, ठीक है, क्या करेगी, बढ़ती चली जाएगी।
कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाएगी, बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब ये कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर भी चली गई, बढ़ गई, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई, लेकिन हो रही है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या नहीं हो रही है, कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर गई भाई तो हो रही है, लेकिन सडनली क्या होगा, जब इसमें टाइम फिनिश तो क्या करेगा, सीधे क्रैश कर जाएगा, सीधे पॉपुलेशन डिक्लाइन, खत्म हो जाती है पॉपुलेशन। ठीक है, तो रेनी सीजन में तो बढ़े, लेकिन जैसे ही सीजन चेंज हुआ वैसे ही क्या होगा, ये ग्रोथ स्टॉप हो गई। तो यहां तक तो आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही थी, लेकिन ये वाले में क्या हुआ, ये क्रैश हो गया, या क्या हो गई, इसकी पॉपुलेशन बर्स्ट हो गई, क्या हो गई, पॉपुलेशन बर्स्ट हो गई। ठीक है, आया समझ में। तो अगर इस तरीके की ग्रोथ हो रही है बेटा, तो क्या ये स्टेबल है पॉपुलेशन, बताओ, इज दिस पॉपुलेशन इज स्टेबल। ठीक है, तो इनकी स्पीशीज कभी भी स्टेबल नहीं होंगी, स्टेबल तब होती जब ये लंबे समय तक बनी रहती, ग्रोथ तो खूब कर ली, लेकिन क्या हुआ, एक बार की सारी समाप्त हो गई। तो अनस्टेबल पॉपुलेशन है या नहीं है, अनरियलिस्टिक होगा ये कि नहीं होगा, बताओ, है ना, क्लियर, बोलो जल्दी से। Yes, ma'am. लॉजिस्टिक है, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं, Yes, ma'am. जिन्होंने नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे आज ये लॉजिस्टिक करवाना है, फिर आशु सर भी आ जाएंगे ना। Done, ma'am. तुम लोग बोलोगे मैम ने 5 मिनट ले लिए हमारे, आशु सर वाले, नॉट गुड, है ना। अब देखो लॉजिस्टिक में क्या होता है, आपके रिसोर्सेस कैसे होंगे बेटा, जल्दी इसके जस्ट अपोजिट, जल्दी से बताओ। Ma'am, limited. लिमिटेड रिसोर्सेज, कैसे रिसोर्सेज होंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। मॉडल कैसा होगा ये आपका, रियलिस्टिक मॉडल होगा भाई, कि रिसोर्सेज तो कभी ना कभी लिमिट करेंगे ही करेंगे, तो मॉडल विल बी रियलिस्टिक। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज, रियलिस्टिक मॉडल। और ग्राफ कैसा बनेगा इसका, पहले ग्राफ बना लें, यहां बनाते हैं हम ग्राफ। अब देखो यहां होता क्या है, ये है आपका n, ये है आपका t, क्लियर इतना, Yes. इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। n क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, t क्या है आपका गिवन टाइम। अब देखो होता क्या है बेटा, जब भी कोई चीज तुम कहीं जाओगे तो क्या एक, जैसे ही तुमने एंट्री की, मान लो तो नई स्कूल नई क्लास कहीं गए, तो क्या तुम एकदम से सबसे बातें करने लग गए, जाते तुम एक्टिवाइज करोगे खुद को, है ना, एडजस्ट करोगे खुद को, तो पहले तुम धीरे धीरे से वहां पे एडजस्ट करने की कोशिश करोगे। तो जब भी आपकी कोई पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होती है तो वो ग्रोथ कैसे करती है, धीरे धीरे। तो पहले ग्रोथ कैसी होगी बेटा, धीरे धीरे। ठीक है, तो ये जो धीरे धीरे वाली ग्रोथ है, इसको कौन सा फेज बोला जाता है, लैग फेज। कौन सा फेज बोलते हैं बेटा, Like this. इसको थोड़ा क्लियर लिख दूं ना, ओहो, ये वाला फेज कौन सा है हमारा, लैग फेज। ठीक है, अब क्या होगा, जब एक्टिवाइज हो जाएंगे तो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगी, क्या होगा, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगी, यहाँ पे इसकी क्या पाई जाएगी, कैरिंग कैपेसिटी होगी, कैरिंग कैपेसिटी। तो पॉपुलेशन क्या होगी बेटा, धीरे से बढ़ना शुरू हो गई। तो जब पॉपुलेशन इतनी तेजी से एक्सेलरेट कर रही है तो दैट फेज इज नोन एज लॉग फेज। क्या बोलेंगे इसको, लॉग फेज। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, हाँ देखो प्रतिभा बोल रही है वहां जाएंगे, आंखें खोल खोल के बच्चों को देखेंगे। अच्छा ठीक है, अब कैरिंग कैपेसिटी के बाद ये क्या करेगी बेटा, यहां जैसे इसने टच किया, इसकी ग्रोथ कैरिंग कैपेसिटी के बराबर, मतलब अब और ज्यादा रिप्रोड्यूस करना बंद हो जाएंगे, कांस्टेंट पॉपुलेशन हो जाएगी, स्टेबल पॉपुलेशन हो जाएगी। तो इसको क्या बोला जाता है, स्टेशनरी फेज। इसको क्या बोलते हैं, Stationary. स्टेशनरी।
ठीक है, स्टेशनरी हो गए, या इसी को और क्या बोलते हैं, एसिम्पोटेंट। एसिम्प्टोट, ठीक है। लॉग फेज को और क्या बोला जाता है आपका, बताओ, मैम एक्सिलरेशन। एक्सपोनेंशियल फेज। कौन सा, एक्सपोनेंशियल फेज ही तो आपका ये जे वाला फेज है। इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन फेज भी बोलेंगे, ठीक है। फिर डी एक्सेलरेशन फेज कहाँ आती है आपकी, जब क्या हो गया, ये स्टेबिलिटी आ गई, है ना, और ये क्या होने लगे, डिक्लाइन होने लगे, तो डी एक्सेलरेटेड फेज भी इसको बोला जाता है। क्लियर, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, सुनो इधर सब लोग जो कंफ्यूजन में हैं बेटा, अगर फेजेस की बात करें तो पहला फेज क्या होगा आपका, लैग फेज, Lag phase. ठीक है। दूसरा फेज क्या होगा आपका इसी में, Log phase. लॉग फेज, और ये जो लॉग फेज है यही आपका कौन सा फेज है, एक्सपोनेंशियल। फॉर द टाइम बीइंग जे बना रहा है या नहीं बना रहा, Yes, ma'am. कैरिंग कैपेसिटी पे आके स्टेबलाइज हो गया, है ना, इसी को एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। और तीसरा कौन सा होता है आपका, स्टेशनरी। और स्टेशनरी के बाद जब काफी टाइम तक यहाँ स्पेंड करेगा और धीरे धीरे उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, तो ये कौन से फेज में आ जाएगा, डी एक्सेलरेशन फेज में आएगा। Yes. ये, हाँ, ठीक है, 4 फेज हो गए आपके। फॉर्मूला लिख दूं यहाँ पे, तो dn बाय dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, r इंटू एन, r इंटू एन। r इज क्या है, r आपका Ma'am, Biotic potential. बायोटिक पोटेंशियल, ठीक है, k माइनस एन अपॉन एन। अब देखो यहाँ पे n क्या है आपका, पॉपुलेशन डेंसिटी, और k क्या है आपका, कैरिंग कैपेसिटी। Capacity. के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे कौन सी वाली ग्रोथ निकालेंगे, लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो अगर लॉजिस्टिक ग्रोथ पूछता है तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम निकाल लेंगे। क्लियर, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. इक्वेशन दिया किसने था, दिस इक्वेशन इज गिवन बाय वर्नेस्ट पर, ठीक है। तो इसको कहा क्या जाता है, सो कॉल्ड एज लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है, इसको ये भी बोला जाता है, ठीक है। क्लियर, Yes, ma'am. अब यहाँ पे कुछ आपकी कौन सी वाली स्पीशीज आएंगी, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिख दूं तो कौन से एग्जाम्पल आएंगे आपके, डोमिनेंट स्पीशीज, है ना, जो क्या करते हैं, काफी तेजी से ग्रो करते हैं, अपने आप को बना के रखते हैं। तो वो कौन है, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कौन, ह्यूमन, वेट, एलिफेंट, ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल। क्लियर, Ma'am, previous slide. फिजिक्स नहीं पढ़ोगे क्या, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो।
Done, ma'am. डन. Wait, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. Done, ma'am. See you in the next session. Bye bye everyone. मैम नेक्स्ट स्लाइड Thank you, दिखा ma'am. दो. बाय मैम, थैंक यू मैम. Ma'am. Bye, ma'am.